हमारे साथ कमल जी सिंघानिया हैं जो हमारे कन्वेनर हैं लकी लक्ष्मी इवेंट के। देखिए हम हर साल देखते हैं वर्षों से कि जो जेम्स एंड ज्वेलरी में ख़रीदारी होती है वो मोर देन 40% रादर 50% तक केवल शादियों की वजह से होती है। और जब शादियों की वजह से होती है तो शादी का सीज़न अभी जो है स्टार्ट हुआ है वो आपको दिसंबर तक दिखेगा। तो हम चाहते थे कि इस बार फेस्टिवल सीज़न के साथ साथ हम मैरिज सीज़न को भी इसको इनकैश करें, और वो हमारा सबसे पहला प्राइम मोटिव था कि इस शादियों के त्यौहार पे लोगों को और भी एक्स्ट्रा गिफ्ट्स मिलें और लोगों को एक बढ़ावा मिले कि उनको जितना गोल्ड डायमंड वो ख़रीद रहे हैं उसके अलावा भी उनको गोल्ड डायमंड गिफ्ट के रूप में मिल रहा है। तो इसलिए हमने ये वक्त इसको चूज़ किया है। और हम दिवाली इसमें कवर कर रहे हैं, शादी का सीज़न कवर कर रहे हैं, और पुष्य नक्षत्र के टाइम पे हम इसलिए इसको लॉन्च कर रहे हैं कि जैसा कि हमने आपको बताया कि हम चाहते हैं पूरे देश में ये बताना कि पुष्य नक्षत्र एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। जैसा धनतेरस है, जैसा आपको अक्षय तृतीया है, उसी तरीके से पुष्य नक्षत्र एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। उस दिन भी आपको शुभ चीज़ें खरीदनी चाहिए, प्योर चीज़ें खरीदनी चाहिए, जिसमें गोल्ड एक बहुत ही प्योर चीज़ मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। तो इसलिए हमने ये पुष्य नक्षत्र के दिन इसको कितने ज्वेलर्स जुड़ रहे हैं और उसमें क्या सभी मीडियम क्लास और हाई क्लास सभी ज्वेलर एक साथ? इसमें स्मॉल से स्मॉल ज्वेलर भी जुड़ रहे हैं जो करीब केवल 55,000 रुपये इन्वेस्ट करके जुड़ सकते हैं, जिसमें चेन स्टोर भी जुड़ रहे हैं जो करोड़ों रुपए डाल के जुड़ सकते हैं। लेकिन सबका एडवर्टाइजमेंट, सबका प्रमोशन एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जैसा हो रहा है। तो पूरे कंट्री में मोर देन 1500 ज्वेलर्स इसमें ऑलमोस्ट जुड़ चुके हैं। एवरीडे, अभी चूँकि 49 डेज़ का इवेंट है तो एवरीडे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कुछ ज्वेलर्स आके यहाँ जुड़े हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें और सारे कम से कम 500 ज्वेलर और भी जुड़ेंगे और भी अच्छा प्लेटफॉर्म होगा ये। सर ब्यूटी में कितना बिजनेस आप एग्रोस कर सकते हैं एवरेज? क्या देखिए आपने कि हम इतना बिजनेस ऑल ओवर ज्वेलर्स कर सकते हैं इस इवेंट में? देखिए इस एग्जैक्ट इवेंट में बताना मुश्किल होता है क्योंकि फेस्टिवल सीज़न और मैरिज सीज़न साथ में होता है। लेकिन डेफिनेटली 25 to 30% जो उनका रेगुलर बिजनेस है उससे बेटर ज़रूर होता है। लास्ट टाइम का हमारा सर्वे था कि 20% से 30% अलग अलग ज्वेलर ने हमारे को फीडबैक दिया था कि उनका बिजनेस लास्ट टाइम से बढ़ा। सर आप बताएं कुछ। एक सर से सवाल करें सर, ये गिफ्टिंग का सिनेरियो क्या है? जैसे आपने बताया छोटे से छोटे भी जुड़ रहे हैं और ये गिफ्ट सबके लिए सेम ही देना है, तो वो किस हिसाब से रखा जाएगा? सर इसमें चाहे वो छोटे ज्वेलर के यहाँ आप बाइंग करते हो या बड़े ज्वेलर के यहाँ, सबके यहाँ 25,000 रुपये के खरीदी के ऊपर एक आपको गिफ्ट मिलता है। 1 लाख के खरीदी के ऊपर पुष्य नक्षत्र का जो प्रमोशन है उस समय आपको गोल्ड कॉइन मिलता है और सिल्वर कॉइन मिलते हैं जो पूरे 49 डेज़ मिलेंगे। तो बड़े ज्वेलर के यहाँ भी वही सेम प्रमोशन होगा जो छोटे ज्वेलर के यहाँ मिलेगा, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, चाहे वो छोटा सा छोटा इसमें भाग ले रहा हो या बड़ा से बड़ा ले रहा हो। ये पूरे इवेंट का जो गिफ्टिंग है वो अर्न्स्ट एंड यंग जो इंडिया की टॉप B4 कंपनी में से एक है वो डिसाइड करती है रैंडमाइज़र के थ्रू और सबको गिफ्ट देती है। कि सारे हम लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म में आ गए, सबके यहाँ एक ही क्वालिटी का सोना मिलेगा। तो उसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो एडवर्टीजमेंट करें, हम लोग जो ब्रांडिंग करें, कोई भी एक छोटा दुकानदार अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करे, एक बड़े ज्वेलर के साथ में कंधे से कंधा मिला के, और इसका बहुत बहुत अच्छा हमारे को सुंदर इफेक्ट आ रहा है। थैंक यू। मैं यूथ को इतना कहना चाहूँगी कि लिव फॉर द डे, एंजॉय योर टाइम, स्पेंड मनी, लेकिन सेव इट फॉर द रेनी डे ऑल्सो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मॉडर्नाइजेशन एवरीथिंग इज़ ओके, लेकिन एक पुराने लोगों ने एक जो तरीका निकाला है टू सेव एंड कीप इट, एक सक्षम होने का जो हमारा है, तो उसमें गोल्ड, सिल्वर, ये डायमंड्स, ऑफ कोर्स इट वेरीज, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर जो ऐसी चीज़ें हैं जो विच विल नेवर लेट यू डाउन। और जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, अगर आपने 5 साल पहले गोल्ड खरीदा है तो आज आप तो बंगड़े करने वाले हो। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, एंड ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो एवरीथिंग इज़ गोना बी राइजिंग, एंड हम भी उतने सक्षम हो रहे हैं उनको ये करने के लिए। आई थिंक आजकल एवरीबडी इज़ अर्निंग मनी, मनी इज़ रोलिंग इन इंडिया, सो बहुत ही अच्छा मौका है। सो प्लीज़ गो एंजॉय दिस फेस्टिवल लकी लक्ष्मी और अपनी किस्मत चमकाओ, बिकॉज इसका स्लोगन है चमकेगी सबकी किस्मत। फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई हैं जी, और अब यहाँ पर लकी लक्ष्मी से आपका जो सहयोग मिला है और अब चमकेगी सबकी किस्मत। तो ये पैरेलल
किस तरीके से देखा आपने? देखिए, वी एक्टर्स ऑलवेज नीड दीज पीपल एंड दे नीड अस, सो इट्स अ परफेक्ट हैंडशेक। और इनके वजह से मुझे अच्छे उम्दा ऑथेंटिक हॉलमार्क द रियल अच्छी कारीगरी वाले जूलर्स की जान पहचान हुई है। एंड वी ऑलवेज नीड सम ज्वेलरी फॉर लॉट ऑफ अवार्ड फंक्शंस एंड ऑलवेज एवरीथिंग वी कैन बाय बट देन वी कैन वेयर इट, फ्लॉन्ट इट। सो दिस इज़ एवरी शहर में हमने कानपुर में ये प्रयास किया था, फिर मुंबई में हमने बहुत बड़ा फैशन शो किया था और आज यहाँ पे लॉन्च है दिल्ली में, कैपिटल में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही तेज़ी से अच्छे से आगे जा रहे हैं, तो एवरीबडी शुड सपोर्ट देम एंड दिस इज़ गुड फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर अस, देम एंड फॉर पब्लिक ऑल्सो। थैंक यू। सॉलिडेज। तो दोस्तों आज से हमारी स्कीम जो है लाइव जा रही है, इट्स फ्रॉम 22 टिल 9th of December। स्कीम के बारे में डिटेल्स हमारे कन्वीनर मिस्टर कमल सिंघानिया जी, ज्वाइंट कन्वीनर मिस्टर मनोज झा will surely share the details with you. Just to give you a brief introduction of the panelist or the stakeholders जो हमारे यहाँ पे बैठे हैं, Mr. राकेश अग्रवाल sitting on my right. He owns showroom in Delhi, Ulan Jewellers. He is one of the founding members of GJC. उनके बगल में हमारे कन्वीनर एंड द डायरेक्टर ऑफ GJC मिस्टर कमल सिंघानिया। So he and Mr. Manoj Jha are actually leading the program. Manoj Jha from Kamakya Jewels, he is the joint convener, diamond manufacturer based in Mumbai. उनके बगल में हमारे वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ पिलर्स ऑफ जीजेसी विजय खन्ना जी, बेस्ड इन दिल्ली। और जब ये जीजेसी की शुरुआत हुई थी, कुछ ज्वेलर ने जीजेसी स्टार्ट किया था वे बैक इन 2005 एंड वी आर प्राउड टू से खन्ना जी वाज वन ऑफ द ज्वेलर अमंग्स देम। उनके बगल में है राजेश सोनी जी, जिनका ब्रेसलेट में नंबर 1 काम है पूरे इंडिया में, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। और उनके बगल में है अर्पित दसानी जी, again from the Dasani brothers, one of the biggest diamond manufacturers across India, having offices across various locations in India. Now I would request our convener Mr. Kamal Singhania to please give us a brief background. We are waiting for our chief guest Munda Godse ji. She's also here. Back in 2005, we work on 3 pillars, that is protecting, promoting and progressing. And we cater purely to the domestic gems and jewelry industry. तो आज के दिन में ज्वेलर्स को काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं, काफ़ी सारे हर्डल्स आते हैं, whether it compliance or whether it's a policy related matter. So GJC has always been a go-to body for these jewelers, and you know, since its inception way back in 2005, you know, we have been representing a lot of concerns to directly the government, be it finance ministry or commerce ministry or ministry of consumer affairs. तो हमारी शुरुआत जीजेसी की शुरुआत एक्साइज ड्यूटी से स्टार्ट हुई थी वे बैक इन 2005 एंड सिंस देन एक्साइज ड्यूटी 2 बार आया, यू नो, वी मैनेज टू गेट इट रोल्ड बैक। फिर जीएसटी में यू नो वी वर वन ऑफ द लीडिंग काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द जीएसटी मैटर, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम a separate slab of GST of 3% was implemented on the gems and jewelry industry. Apart from that, on regular basis we do represent the hallmarking concerns, PMLA जो Prevention of Money Laundering Act है, उससे भी we represent the government and try to bring a win-win solution for both the government as well as the industry. Now to survive and sustain, we have a membership base of around 3,500 members. These members are manufacturers, wholesalers and retailers, and also the allied players from the gems and jewelry industry. हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी करते हैं to promote the jewelry business in India. Say for example, we do B2B exhibition, a large scale B2B exhibition which is called as India Gem and Jewelry Show. It happens twice a year, April and September. Next edition is going to be in the September 2025. Then we do preferred manufacturer of India. It's again a small scale, I would say, a closed door buyer seller meet with a limited number of exhibitors, 40 and around 150 top of the class retailers for a span of 3 days. Recently हमने हमारे award show भी किया था, which is also known as the Oscars for the gems and jewelry industry, called as National Jewelry Awards. हम काफ़ी सारे seminars भी करते हैं on regular basis to impart knowledge of compliances and ethical business practices to the jewelers, जिसका नाम है नाम। So till date we have done close to around 200 NABAM seminars, and all these seminars are free to attend for members of GJC, and any jeweler can attend the NABAM seminar. Now the reason why we have got together today is because of Lucky Lakshmi. It has always been a dream initiative of GJC, और पिछले ये 4था एडिशन है लकी लक्ष्मी का हमारा, और लास्ट हमने 2005 में किया था, 2008 में किया था। We did it last year under the brand name of India Jewelry Shopping Festival. It
this year we are switching it back to the Lucky Lakshmi, जिसके लिए डिटेल मनोज जी और कोमल जी विस्तार में पूरे बताएंगे. So we are just waiting for Mukta also. She is on the way. She is almost reached the hotel. So in the meantime, Kamal sir, जरा brief दे दीजिए आप Lucky Lakshmi का विस्तार. बहुत अच्छा लग रहा है सब लोगों को यहाँ देखते हुए, और हम लोग ये लकी लक्ष्मी का प्रोग्राम लेके आए GGC के द्वारा, और बहुत खुशी हो रही है कि आज से इसका शुभारंभ हो रहा है पूरे देश में, और हम लोग ये अपने नेशनल कैपिटल दिल्ली से ही स्टार्ट कर रहे हैं. ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी की बात है, और आप लोगों का सामने बैठा हुआ देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है. ये 2006-2008 में हम लोगों ने लकी लक्ष्मी स्टार्ट किया था, जो बीच में किसी कारणवश नहीं कर पाए. फिर लास्ट ईयर से ये B2C प्रोग्राम हम लोगों ने वापस शुरू किया है. ये 22 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक ही चलेगा, और इंटायरली B2C प्रोग्राम है. हर कस्टमर जो 25,000 की खरीदारी करेगा किसी भी रिटेल स्टोर में, उसको एक कूपन मिलेंगे और एक अश्योर्ड प्राइस मिलेगा. बाकी सबका सारा डिटेल्स आपको बहुत जल्द बताएंगे. Ladies and gentlemen, we have a very special guest here with us, the Bollywood sensational, the very glamorous, may we please have a round of applause for Mukta Bose. Meena, can you hear me okay? Khanna ji or Kamal sir, I would request you to please felicitate our guest. Very good noon to all of you. This is Manoj Jha, joint convener of this event. First of all, मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ जो इवेंट थोड़ा डिले से स्टार्ट हुआ due to some technical reasons, flights कुछ डिले आई ऑब्वियसली. I'm really sorry for it. और मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, खासकर अपने नेशनल दिल्ली की मीडिया से जो ऑलवेज हमारा एक्साइज का टाइम हो या फिर GST का टाइम हो, कोई भी ऐसा मोमेंट कभी ज्वेलरी इंडस्ट्री पे को सपोर्ट की जरूरत पड़ी है मीडिया को, उस समय दिल्ली की मीडिया ने बहुत तहे दिल से हमें सपोर्ट किया और उसका हमें रिजल्ट भी मिला है. थैंक यू सो मच. अब आते हैं लकी लक्ष्मी. ये B2B शो है और इसकी जरूरत क्यों है पूरे कंट्री को और क्यों हम कर रहे हैं इतना बड़ा है. ये आपको बताना चाहूंगा. हम क्लेम करते हैं कि और है भी वर्ल्ड लार्जेस्ट ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल. वर्ल्ड लार्जेस्ट ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल इसे बोलते हैं कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में कहीं भी ऐसा नहीं होता है कोई भी कंट्री में कि एंड टू एंड इतने सारे ज्वेलर मिलके सिंगल प्लेटफॉर्म पे सिंगल प्रमोशन करते हैं. और इंडिया में भी दिस इज द ओनली फेस्टिवल जो कश्मीर से कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट पूरे स्टेट में एक्सेप्ट तमिलनाडु ये फेस्टिवल मनाया जाता है. और ये फेस्टिवल B2C इवेंट है. इसकी जरूरत किसके लिए हमारी कंट्री में? आप सबको मालूम है कि जो जॉब क्रिएशन इंडस्ट्री है वो हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है. जो GDP का में श्रेय है हमारी इंडस्ट्री का वो भी काफी महत्व रखता है. तो पूरे नेशन बिल्डिंग में हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है और ये इंडस्ट्री जितना आगे बढ़ेगी नेशन का डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोनॉमी में सपोर्ट उतना ही ज्यादा होगा. आज हम देखते हैं कि जो आज के यंगस्टर हैं, जेनजी हैं, उनका जो ध्यान है वो इस इंडस्ट्री से थोड़ा बहुत पहले से कम दिखता हुआ नजर आता है. उनके नजर में वाइट गुड्स, उनके नजर में फॉरेन ट्रैवल, इस तरह की चीजें, क्रेडिट कार्ड, लोन्स,
उस तरह की चीज़ें पे ज़्यादा ध्यान होता है। उससे कहीं ना कहीं उनका जो पोर्टफोलियो है, उनका जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है, वो उतना मजबूत नजर नहीं आता है जो आज वर्षों से हमारे देश में हमारे बड़ों ने जो सिखाया है, समझाया है, जो सपोर्ट किया है, वो एक्सपेंस के ऊपर जा रहा है। तो अगर उनके पोर्टफोलियो में गोल्ड, सिल्वर, ये सब जैसे चीजें अगर एड ऑन होती है अच्छे मात्रा में, अगर उनके परसेंटेज में उनके पोर्टफोलियो में होती है, तो हमारा मानना है कि उनका बैकबोन जो फैमिली का है, फाइनेंशियल स्टेटस है, फाइनेंशियल बैकबोन है, ये मजबूत होता है। तो इस में जितने भी हम कैंपेन करते हैं, उस कैंपेन का एक मतलब होता है कि शो द इम्पोर्टेंस हाउ ज्वेलरी इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, हाउ गोल्ड इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। और लास्ट साल हमने जब ये इवेंट किया इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल IJSF के नाम से, तो हमने देखा कि पूरे कंट्री में एक जो यंगस्टर्स का फुटफॉल है वो बढ़ा कहीं ना कहीं। जो नॉर्मल दुकान में जितने यंगस्टर पहले आते थे, उससे कहीं 3%, 5%, 10% इस तरह का परसेंटेज उस फेस्टिवल के दौरान बढ़ा। तो हमें काफी इस चीज का खुशी हुआ कि हमारे कैंपेन से एक जेनजी को एक मोटिवेशन मिला। दूसरी बात, इस लकी लक्ष्मी को करने का हमारा श्रेय, हमारे मोटिव ये भी है कि जितने भी ज्वेलर हैं, चाहे वो चेन स्टोर हो, लार्ज रिटेलर हो, मीडियम रिटेलर हो या स्मॉल रिटेलर, कंपटीशन का बहुत बड़ा जमाना है। आज जब एक चेन स्टोर बड़े चेन स्टोर जिनके मोर देन 200, 400, 150 स्टोर्स हैं, या बड़े बड़े ज्वेलर हैं, जैसे हमारे बाजू में खन्ना ज्वेलर है, दिल्ली के बहुत बड़े ज्वेलर है, और एक कोई स्मॉल रिटेलर है जो एक 200 स्क्वायर फीट की दुकान लेके बैठा है, 100 स्क्वायर फीट की दुकान लेके बैठा है। तो दोनों के कैंपेन में, प्रमोशन में जमीन आसमान का फर्क होता है, और उस कैंपेन को नहीं कर पाता है मैरिज सीजन में, दिवालियों में, जो फेस्टिवल सीजन है उसमें नहीं कर पाता है, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को दबा हुआ फील करता है कि मैं शायद कंपीट नहीं कर पा रहा हूं बिग हाउसेस से। तो लकी लक्ष्मी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बड़ा से बड़ा ज्वेलर और छोटा से छोटा ज्वेलर इसमें भाग ले सकता है, अगर वो कॉम्प्लायंट है, वो बिल में काम करता है, उसकी GST डिटेलिंग सही है, वो सही तरीके से एथिकल बिजनेस करता है, और मार्क ज्वेलरी बेचता है, सर्टिफाइड ज्वेलरी बेचता है, तो इसमें भाग ले सकता है। और उसके यहाँ की वही कैंपेन रन होगी जो उस शहर का सबसे बड़े ज्वेलर के यहाँ कैंपेन होगा। हमारे इस फेस्टिवल में क्रॉस द कंट्री सभी शहर से ऑलमोस्ट लोग ने भाग लिया है। इसमें 8 चेन स्टोर ने भाग लिया है, करीब 250 लार्ज स्टोर्स ने भाग लिया है, करीब 500-550 मीडियम स्टोर्स ने भाग लिया है, और मजे की बात है करीब 600-700 स्मॉल स्टोर ने भाग लिया है। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लोगों का कितना भरोसा जमा है। लास्ट टाइम जो स्मॉल रिटेलर ने, आप आज भी हमारा, मैं न्यूज़पेपर का नाम नहीं लेता हूँ, 3-4 न्यूज़पेपर में आज हमारा ऐड है लकी लक्ष्मी का, आप देखो वहां पे खन्ना ज्वेलर जैसे, सेनको जैसे बड़े चेन स्टोर, लार्ज रिटेलर का भी ऐड है, वहीं पे स्मॉल रिटेलर का भी नाम है। तो सबको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है, क्योंकि हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री में ये एक माना जाता है कि बड़े ज्वेलर भी हमेशा चाहते हैं कि छोटे ज्वेलर भी जो कॉम्प्लायंट है वो आगे बढ़े। तो इन सब चीजों को लेके ये लकी लक्ष्मी इवेंट किया जा रहा है। ये इवेंट का एक और बड़ा मकसद है, हमारे इंडस्ट्री में जो ज्वेलरी का सेल होता है उसका मेजर स्टेक अप्रॉक्स 40% to 60% आई कैन से डिपेंड करता है, नॉर्थ से साउथ जोन में अलग अलग होता है। वो मैरिज को लेके हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री चलती है, शादियों की वजह से लोग गोल्ड डायमंड ज्वेलरी खरीदते हैं। एंड द सेकंड इज फेस्टिवल सीजन, बहुत कम जो होता है वो ओकेजनल बाइंग होती है, अगर पूरे को पकड़े हैं तो जो ऑस्पिशियस डे है हमारे
कंट्री में एक धनतेरस है जिसको बहुत ही ऑस्पिशियस, जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे बर्तन खरीदते थे, कोई भी चीज जो शुभ हो उनके घर में आए मेटल, और वो मेटल खरीद के अपने घर में लेके आते थे। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि अक्षय तृतीया इसी तरीके से उतना ही ऑस्पिशियस है और लोग मानते हैं, अप्रैल मई मंथ में ये होता है और ज्वेलरी खरीदते हैं। आप किसी भी ज्वेलर को पूछेंगे तो ये 2 दिन उनका बहुत बड़ा बिजनेस होता है। हमने जब इन सब चीजों को रीड किया तो देखा कि पुष्य नक्षत्र एक ऐसा दिन है जो बहुत ही ऑस्पिशियस है जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को लेकर। उस दिन अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, डायमंड खरीदते हैं, तो आपके घर में खुशहाली आती है। तो हम पुष्य नक्षत्र के लिए एक स्पेशल कैंपेन इसलिए इस बार रन कर रहे हैं जो कल से स्टार्ट होगा। वो कैंपेन सो दैट कि वी शुड रीच पीपल, बता सकें हम लोग कि ये दिन कितना ऑस्पिशियस है और इस दिन का भी आप लाभ उठाएं, इस दिन खरीदें। और इसी तरीके से हम ज्वेलर्स के लिए ये एक तीसरा दिन खड़ा होगा अक्षय तृतीया धनतेरस के बाद, एक पुष्य नक्षत्र। ये 1 साल का स्टोरी नहीं है, लकी लक्ष्मी का ध्येय है कि अगले 3-4 साल और हम करेंगे तो पूरे देश में और पॉपुलर होगा। और हम चाहते हैं कि इसमें लाखों ज्वेलर एक दिन एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके एक जैसा प्रमोशन करें, जैसा जीजेसी का ध्येय है जिसके पीछे भी हम लोग लगे हुए हैं कि 1 नेशन 1 रेट। आप लोगों ने सुना होगा आजकल गोल्ड रेट भी हम चाहते हैं कि पूरे देश में एक ही गोल्ड रेट चले। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि पूरे देश में एक ऐसा मौका आए कि पूरा प्रमोशन हर ज्वेलर एक ही प्रमोशन करे, बड़ा हो छोटा हो सबके। फिर आपकी बिजनेस जो है वो डिजाइनिंग पे, बाकी चीजों पे डिफर करेगी। इस इवेंट में करीब करीब हम 10 करोड़ से के आसपास गिफ्टें बांट रहे हैं, जिसमें गोल्ड है, 1 किलो गोल्ड है, 25 ग्राम के बहुत सारे गोल्ड हैं, 250 ग्राम के बहुत सारे गोल्ड हैं। और सबसे मजे की बात है इसमें कि जब आप किसी भी शॉप पे जाते हैं तो हर दिन प्योर लक्ष्मी जी की पादुका एक है जो प्योर 20 ग्राम सिल्वर का कॉइन है। हर एवरेज अगर सेल किसी दुकान का पकड़ें उस हिसाब से हम लेके चलते हैं तो हर 5वें-6वें कस्टमर को वो एक सिल्वर कॉइन इमीडिएट गिफ्ट मिलता है। वो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारा है। एक्सपेरिमेंट ये है कि हमने अभी ज्वेलर्स के यहाँ भेजा तो कुछ ज्वेलर ने हमें डिमांड किया पूरे इंडिया से कि ये कुछ एक्स्ट्रा मिल सकता है क्या, हम अपने घर में रखना चाहते हैं। जैसे कि आप ही ने, राकेश भी आपने बोला मुझे कि भैया एक्स्ट्रा एक दो गोल्ड की कॉइन भी हमें घर में रखना चाहते हैं। ये भी एक पूरा ज्वेलर है, दिल्ली से के रिटेलर है। तो इस तरीके से हम प्रमोट कर रहे हैं कि आपके घर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ज्वेलरी खरीदे नहीं, साथ में आपको गोल्ड और सिल्वर के रूप में हम आपको गिफ्ट भी दे रहे हैं। तो हमारा ये मोटो है सबकी चमकेगी किस्मत, एड ऑन वैल्यू है और इसका बहुत जरूरी है। इससे देखिए एक एथिकल प्रैक्टिस का और एक मैसेज आता है पूरी कंट्री में। कोई ज्वेलर अगर अनएथिकल तरीके से कोई बिजनेस भी करना चाहे तो इसमें नहीं भाग ले सकता, क्योंकि इसमें बिल कंपलसरी है। आपने बिल फाड़ा उसके बाद ही इसमें आप भाग ले सकते हैं। तो बिल अगर आप फाड़ रहे हैं तो आप कॉम्प्लाइंट होंगे तो ही बिल फाड़ सकते हैं। और ये पूरा प्रोसेस एथिकल तरीके से चल रहा है, ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रहा है। कहीं इसमें कोई धांधली ना है, किसी को कोई शंकाएं ना है। इसके लिए हमने टॉप बिग 4 कंपनी, वन ऑफ द टॉप 4 बिग 4 कंपनी अर्नस्ट एंड यंग को हायर किया है। हम केवल इस बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, इस फेस्टिवल को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन इसकी पूरी निगरानी, पूरा थर्ड पार्टी जो ऑडिट है प्लस जो प्रोसेस एडवाइजर है, प्रोसेस करके देगा, वो है अर्नस्ट एंड यंग। हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि पूरा देश डिजिटल मोड में ज्यादा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है। तो पूरे इवेंट में आप कुछ भी अगर ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपका कूपन ट्रांसफर से लेके जितने पैकेट
कंटेंट चीज़ें हैं वो डिजिटल ही होगा, कुछ भी हमने फिजिकल नहीं रखा। तो इससे आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिजिटल इंडिया को भी प्रमोट कर रहे हैं। आप ऐप पे जाके देख सकते हैं, वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, टीवी पे आएगा, इसको क्या प्राइजेस मिली, प्रिंट मीडिया में आएगा। तो हर ज्वेलर को ये ट्रांसपेरेंट तरीके से, हर एंड कस्टमर को ये ट्रांसपेरेंट तरीके से ये चीजें देखने को मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है कि कोई भी ग्राहक अगर लकी लक्ष्मी जहां हो रहा है, अगर उस ज्वेलर से ज्वेलरी खरीद रहा है तो उसको निराशा नहीं मिलेगी, उसके ऊपर पे कुछ ना कुछ प्राइस जरूर है। और ऐसा नहीं प्राइस कुछ भी है, एटलीस्ट नहीं कुछ तो हम उसमें एलिमेंट्स देंगे, नहीं कम से कम एक एलिमेंट्स का पैकेट आपके पास जरूर है। और इस इवेंट में ऐसा है कि आपकी खरीदी कम से कम 25,000 रुपए की होनी चाहिए। आप जानते हैं आज 1 ग्राम सोना 8,000 के आसपास हो गया है, तो 25,000 कुछ भी मायने नहीं रखता ज्वेलरी इंडस्ट्री में। तो इसमें एलिजिबल होने के लिए आपकी खरीदी कम से कम 25,000 की होनी चाहिए। हर 25,000 के पीछे आपको एक कूपन मिलेगा, वो भी डिजिटल बेस होगा, उस पर आपको एक कंपल्सरी गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा। फिर आपको आगे सिल्वर कॉइन मिलेंगे, प्लस ये जो कुछ नक्षत्र कार्ड नहीं है, इसमें हर 1 लाख के खरीदी के ऊपर स्पेशल एक गोल्ड कॉइन लक्ष्मी जी की पादुका है, आपको दिखाऊंगा तो है तो आप निकालना, वो आपको स्पेशल एक एड ऑन बोनस गिफ्ट मिलेगा, वो भी प्योर। तो गिफ्टों की है बरसात, सोने चांदी की है बरसात। और ये एक फेस्टिवल मनाने के साथ साथ हम अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहे हैं, हम अपने कंट्री का बैकबोन मजबूत कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड से लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। इन दिनों एनआरआई का भी आना बहुत होता है, तो जो एनआरआई आएंगे उसको भी हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि ये फेस्टिवल हो, जो आज हमारा दुबई में या नेबर कंट्रीज में लोग चाहते हैं ज्वेलरी खरीदने के लिए, गोल्ड खरीदने के लिए, वहां आ जाके जो इंडिया में आए, तो डायरेक्टली हम देश में टूरिज्म भी बढ़ाने की कोशिश है। डाउन द लाइन लगेगा, 2 साल 4 साल 5 साल लगेगा, लेकिन ये सब आपको दिखेगा। ये हमारा 4था एडिशन है, हमने पहले भी 2006 और 2008 में किया है, लेकिन ये इवेंट इतना बड़ा है, पूरे देश में एक साथ करना बड़ा मुश्किल होता है, इसको मैनेज करना ट्रांसपेरेंट तरीके से। फिर बीच में कुछ साल तक हम नहीं कर पाए, लेकिन पिछले साल से हमने वापस हिम्मत की है और इसको स्टार्ट किया है। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आपके आशीर्वाद और आपके सपोर्ट से ही ये इवेंट हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। लास्ट ईयर भी करोड़ों में हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने नुकसान किया है, पोर्टल पे पूरा बैलेंस शीट है हमारी। जैसा विनेश भाई ने आपको हमारे सेक्रेटरी ने बताया कि ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्शन 8 कंपनी है, ये ज्वेलर्स के लिए काम करती है। तो फिर भी हमने इस साल इसको कंटिन्यू किया क्योंकि हम एनजीओ की तरह काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो मीडियम एंड स्मॉल ज्वेलर है वो आगे बढ़े, और अगले जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, अगले 5-6 साल में मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं हम उसको रीच करेंगे। पिछले साल भी जैसा कि हमने फीडबैक फॉर्म भरा ज्वेलर्स के साथ, तो हमने अंदाजा हुआ कि 20% से 30% अलग अलग जगहों पे हमने बिजनेस ग्रो किया, एक्स्ट्रा बिजनेस ग्रो किया। और इस साल भी हमें उम्मीद है कि कम से कम 30%, 25 से 30% तक हम एक्स्ट्रा बिजनेस जरूर ग्रो कर पाएंगे, जो हम शादियों के टाइम पे या दिवालियों के टाइम पे हम कर पाते हैं। आज सुबह ही मैं जब होटल से निकल रहा था तो बहुत जगह से मुझे फोन आया, स्पेशली साउथ से, कि वहां पे ऑलरेडी लोग लाइन में लग गए हैं, जिन्होंने खासकर कैंपेन अच्छा किया है। आज से हम चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं कि लकी लक्ष्मी ज्वेलर ने पिछले बार भी भाग लिया था, तो वहां उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, अपना कैंपेन किया है। अब छोटा एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, कोई स्मॉल ज्वेलर है, वो खुद का वीडियो नहीं बना सकता है कॉर्पोरेट स्टाइल का, खुद का बड़ा कैंपेन नहीं कर सकता है कि न्यूज
न्यूज़पेपर में ऐड नहीं दे सकता है, हम स्पेशली उन ज्वेलर सबके लिए एक ही जैसा वीडियो बनाते हैं और वो एआई सिस्टम में ऐसा बनाते हैं कि हर ज्वेलर का नाम खुद वो एक्ट्रेस लेती है या जो मॉडल रहते हैं वो लेती है और उनके नाम पे प्रमोट करती है। प्रिंट में भी उनको उसी तरीके का दर्जा देते हैं जैसा कि आपको बताया मैंने। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हम करते हैं जो एक मीडियम ज्वेलर को काफी स्ट्रेंथन फील होता है और उसका बिजनेस आगे बढ़ता है। तो ये सब चीजों को लेके हमने ये इवेंट किया है, इसको प्लान किया है और दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल। मैं आप लोग से वापस आग्रह करूंगा कि हमें आशीर्वाद दें, हमें सपोर्ट करें इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। I will be available for the question answer after some time. Before that, I will request. आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दिल्ली में यहाँ जो लॉन्च हो रहा है लकी लक्ष्मी का, वहाँ पे मुझे शामिल होने का मौका मिला। थैंक यू सो मच एंटायर GJC काउंसिल। GJC एक बहुत ही उम्दा तरीका है, अगर ऐसा कहे कि ज्वेलरी शॉपिंग मेड इंटरेस्टिंग, ज्वेलरी शॉपिंग मेड ऑथेंटिक, मोर ऑथेंटिक, वो GJC कर रहे हैं। और लकी लक्ष्मी के साथ जो लोग गिफ्ट्स दे रहे हैं उससे मोर फन, एक मज़ा आ रहा है ज्वेलरी शॉपिंग में। ज्वेलरी शॉपिंग का एक ग्रेटिफिकेशन अलग ही होता है और उसके साथ और गिफ्ट्स भी मिले। और आई जस्ट सॉ दीज 2 ब्यूटीफुल लक्ष्मी के ये कॉइन्स बहुत ही खूबसूरत बनाए हैं। एंड अगर ऐसे गिफ्ट्स मिल रहे हैं तो who doesn't want to buy more jewelry? और एक औरत होने के नाते मैं ज्वेलरी बहुत पसंद करती हूँ और GJC के वजह से मुझे ऑथेंटिक ज्वेलर्स कौन कौन से हैं, प्योरिटी कैसे समझ में आती है, प्योरिटी का एक वो मार्क जो रहता है वो क्या होता है। बचपन में मम्मी कहती थी कि हमारे गोल्ड स्मिथ सबके होते थे, सोनार होते थे। तो आजकल किसी के पास वैसे होने है ही नहीं, न्यू जनरेशन तो ऑनलाइन जो है क्या है, सो देयर इज नो गोल्ड स्मिथ। वो जो सोनार पर जाके ये हमें बनाना है, ये करना है, ऑथेंटिक ज्वेलर जो कह सकते हैं। मैं पूना से हूँ तो हमारे कुछ पूना के ज्वेलर्स है, अभी बहुत सारे आगे दिल्ली के बहुत सारे ज्वेलर्स है। हमने कानपुर में भी एक्टिविटी की थी, वहाँ के बहुत अच्छे ज्वेलर्स। सो इस एक्टिविटी के थ्रू में सारे इंडिया के बेस्ट ज्वेलर्स, ऑथेंटिक ज्वेलर्स, ओल्ड ज्वेलर्स जिनकी ज्वेलरी बहुत ही उम्दा है, कारीगरी सबसे बेहतरीन होती है ज्वेलरी ब्रांड्स की, तो वो देखने को मिल रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों के साथ की वजह से, इनके प्रयास से हम ये सारा कारवा आगे लेके जाना चाहते हैं और हर एक भारतीय को अच्छी कारीगरी, अच्छा सोना और अच्छे ज्वेलरी, उसके साथ ढेर सारे गिफ्ट्स मिलने चाहिए। यही लकी लक्ष्मी जो आज लॉन्च हो रही है उनका मकसद है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड लकी लक्ष्मी इज गोइंग टू बी वेरी लकी फॉर ऑल ऑफ अस एंड द टैगलाइन इज चमकेगी सबकी किस्मत, चमकेगी सबकी किस्मत। एंड किस्मत तो चमकने वाली दिवाली आ रही है और ये शुरू हो गया है फेस्टिवल। सो प्लीज टेल एवरीबॉडी, और आप लोग भी जाइए, टेल एवरीबॉडी टू गो एंड शॉप एंड एंजॉय द लकी लक्ष्मी गिफ्ट्स। थैंक यू सो मच। मुझे जी छोटा सा सवाल था, आप ज्वेलरी इंडस्ट्री से डेफिनेटली जुड़ी हैं और आपकी सबसे प्यारी ज्वेलरी ऐसी कौन सी है जो बचपन से अभी तक आपके पास वो है, आपने खरीदी है या गिफ्ट किया हुआ, और वो उसको क्यों आप इतना इम्पोर्टेंट मानती हैं? देखो, मैं महाराष्ट्र, तो हमारी मम्मी की जो महाराष्ट्र ऑथेंटिक ज्वेलरी है, एक कहते हैं मोहन मार्ट। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बीड, वो महाराष्ट्र का थोड़ा फेमस होता है एंड कोल्हापुरी साज बोलते हैं, इट्स अ डिफरेंट। सो दोज ऑथेंटिक ज्वेलरीज, वो जो कुछ ज्वेलर्स बनाते हैं, आजकल सारे मॉडर्न्स पहनने लगे हैं, बट मुझे वो ऑथेंटिक ज्वेलरी, वो पुराना विंटेज आजकल बोलते हैं, दैट वो मोहन माल मम्मी और मैंने बहुत सालों पहले लेके
के आए थे, लेकिन पुणे के बहुत ही अच्छे ज्वेलर्स हैं, तो वहाँ से रामकांत ज्वेलर्स, so वहाँ से लेके आई थी, and now I still own it and it's looks beautiful, it looks vintage, so that's my most possessed beautiful jewelry piece I can say. Apart from the all modern ones we have, क्योंकि as an actor हमें बहुत मॉडर्न ज्वेलरी पहनने का मौका मिलता है। मैंने आपका फैशन शो भी किया था, GJC का बहुत बड़ा फैशन शो, बहुत सारे ज्वेलर्स आए थे मुंबई में, जियो वर्ल्ड में किया था, और वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी देखने को मिली, पहनने को मिली। बट दैट वन ऑथेंटिक पीस विच यू ओन, दैट्स माय फेवरेट। थैंक यू। उनका जस्ट आई वांट टू आस्क यू, सॉरी ये मैंने क्वेश्चन कभी आपको बताया नहीं, जैसे बॉलीवुड से हैं आप और अभी जितने यंगस्टर आ रहे हैं, तो उनके नज़र में हाउ इम्पोर्टेंट दिस गोल्ड डायमंड ज्वेलरी, वो कितना खरीदना पसंद करते हैं, पहनना पसंद करते हैं? ऐसे तो हम बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर्स देखते हैं जो यंगस्टर ही हैं, लेकिन आप तो डे टू डे प्रैक्टिकल वे में उनसे मिलती होंगी सबसे, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज ज्वेलरी फॉर देम? ज्वेलरी एक ऐसी एसेट है, मैं कह सकती हूँ। बचपन से हमें मैंने देखा है, बताया जैसे जो देखते हैं घर गोल्ड सिल्वर इसमें सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। आजकल द ट्रेंड इज द होल ट्रेंड की लिव फॉर द डे, एंजॉय वगैरह वगैरह, वो ट्रेंड चल रहा है। बट व्हेन अ रेनी डे कम, व्हेन थोड़ा सा ये आता है, तब ये सारी चीज़ें काम में आती है। जेंजी को कैसे समझाया पता नहीं, लेकिन अगर उन्होंने देखा होगा, रिसेशन डिडंट हिट इंडिया दैट मच जितना बाहर हिट हुआ था, बिकॉज वी आर सो सिक्योर्ड विद आवर एसेट्स, एंड आई थिंक एवरीबडी इन इंडिया was secured with their house, with their asset, with their gold and silver. I hope nobody had to sell it. That's the we hope always. But अगर ऐसी बात आई तो हम सक्षम हैं अपने आप को संभालने के लिए। So that's where all these assets come. And ये जेंजी को शायद आपके इससे थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। And they also start investing. I am also a person में ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना रोज़ वैसे वो ऐसा वक्त ना आए समझ सकती हूँ, but this is the best investment I can think of. And you can wear it, you can wear your investment and enjoy it. तो लास्ट टाइम आपसे जब मैं मिला शायद 1 महीना पहले, तो आपने बताया था कि आपके गुरुजी हैं और आप भी अपने गुरुजी को गिफ्ट देना चाहती हैं और सम टाइप ऑफ ज्वेलरी देना चाहती हैं, वो बताएंगे क्या ऐसा, और क्यों ज्वेलरी देना चाहती हैं, कुछ और क्यों नहीं दे, कुछ और चीज़ क्यों नहीं देना चाहती हैं? देखो, मेरे जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं श्री रवि जी, उनके ग्रेस से बहुत चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें हुई है मेरी लाइफ में। मैंने एक कृष्ण वंदना भजन भी गाया है। सो मुझे ऐसा लगता है सबसे बेस्ट चीज़ मैं उनको क्या गिफ्ट दे सकती हूँ, तो मुझे सोना और उसकी वो और पहनते हो, कफलिंग्स पहनते हो, ब्रेसलेट्स पहनते हैं, तो सबसे बेस्ट क्या होता है? तो जेम्स एंड ज्वेलरी, सबसे बेस्ट जेम्स, बेस्ट ज्वेलरी, सोना और हीरा, ये मैं देना चाहूँगी उनको। तो एंड इंडिया में इतनी अच्छी कारीगरी होती है, कपलिंग सोने के बहुत कम रेडीमेड मिलते हैं, तो मुझे ज्वेलर्स के पास जाके उनको मेरा ऐसा बनाना है, ऐसा बनाए, ये स्टोन डालो, स्टोन डालो, सो ये सब बना के आई गिव इट, सो इट्स बिकमिंग अ न्यू थिंग एंड आई एम एंजॉयिंग इट एंड आई वांट टू गिव बेस्ट माय गुरु। सो आई थिंक सोने pure soul, your guru, spiritual guru, so you want to give him, you have already gifted, you want to give and still you want to give the pure things to your guru, that is gold. Yes, pure, सबसे बेस्ट गिफ्ट, सबसे प्योर एंड सबसे जो कीमती बोलते हैं ना, एक अच्छी चीज़ होती है। तो एंड आपकी वजह से मुझे बहुत सारे ऑथेंटिक ज्वेलर्स जानकारी में आए हैं, अदरवाइज हम यहाँ भटकते होते थे, but now I know, so very very thankful for that. And कैसे ज्वेलरी ऑथेंटिक समझना भी, ये भी मैं जान गई हूँ, जैसे मैं जुड़ी हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस इनिशिएटिव। आई होप द एंटायर न्यू जनरेशन also